हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वकर्मा सर, आप मेरे साथ। फ्रेंड्स, मेरे 3 दिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैंने वीडियोस नहीं डाले, इसके लिए मुझे खेद है। फ्रेंड्स, अपन ने प्रेजेंट को पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूस तक को पढ़ लिया है। फ्रेंड्स, आप वीडियोस को जब देखते हैं तो शुरू से आखिरी तक देखें तो आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, अब हम पास्ट परफेक्ट की तरफ चल रहे हैं। अपने पास्ट सिंपल को पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूस को पढ़ा। अब अगले स्टेप में हम आ रहे हैं टेंस के तीसरे स्टेप में, वो है आपके पास पास्ट परफेक्ट। फ्रेंड्स, इसको पूर्णकालिक भूतकाल कहा जाता है। जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने पर ये शब्द आता है, चुका था, चुकी थी और चुके थे। फ्रेंड्स, इसके साथ आप आ था भी ले सकते हैं, आ थी या फिर ए थे। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखें, आपका जो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जो सीधा वाक्य कहलाता है, और इस प्रकार के सेंटेंस को सब्जेक्ट मतलब कर्ता, चाहे वो आई, ही, सी, एनी नेम्स, यू, दे, वी, नेम्स भी जो भी यूज करें आप। फ्रेंड, इसके साथ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। फ्रेंड्स, एक बात बता दें आपको, टेंस को दिमाग में रखना बहुत सिंपल सी बात है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ एस एस लगता है, पास्ट कंटिन्यूस में सेकंड फॉर्म लगता है, फ्यूचर में विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। कंटिन्यूस में तीनों टेंसों में वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इज आर एम वर्ब प्लस आईएनजी, वाज वेयर वर्ब प्लस आईएनजी, विल बी शेल बी वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक इसी प्रकार परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को विशेष ध्यान रखिए और वर्ब किस कंडीशन में यूज होती है इसका ध्यान रखिए। तो इस प्रकार जैसे वह पास हो चुका था, मीन्स ही हैड पास। बस छूट चुकी थी, द बस हैड लेफ्ट। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हैड और इस प्रकार यहाँ थर्ड फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म। और फ्रेंड्स, अगर इसका क्वेश्चन टैग देखें, इस क्वेश्चन टैग के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के यहाँ सब्जेक्ट जो होगा उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। वह पास हो गया, वह पास हो चुका था ना, अगर ऐसा बोला जा रहा है तो इस प्रकार क्वेश्चन टैग के लिए वह पास हो चुका था ना, ये क्वेश्चन टैग है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार इसको ऐसा लिखा जाएगा, he had passed, hadn't he। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन टैग में प्रेजेंट में आप देखेंगे, सिंपल में डू डस से बनाएंगे, पास्ट में डिड से बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम से बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वेयर से बनाएंगे। और इस प्रकार जब अपन मॉडल्स की तरफ चलेंगे तो फिर मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको शायद समझ में आई होगी। और ठीक इसी प्रकार आप इसका जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, इस सब्जेक्ट के साथ
हेड के साथ हेडेंट जिसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हेड नॉट प्लस वर्ब थर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट। और इस प्रकार इसी अर्थों के आधार पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है हेड के साथ, और इसके बाद अगर आपको नानेनी का सेंटेंस चलता है तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़ें और इसी के अनुसार आप प्रैक्टिस करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेंस को बहुत अच्छे ढंग से समझकर ही आप एरर को ढूंढ पाएंगे। सो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इंग्लिश सब तक पहुंचे। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और आप जॉब की तरफ आप बढ़ें। सो थैंक यू।